तो चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यह जो है 21 नंबर क्या कहता है ऑब्जेक्टिव का, वो समझिए अच्छी तरह से आप। कहता है 21 नंबर कि थीटा बराबर जो है 45 डिग्री हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा बराबर क्या होगा। ये सारा मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों। मैंने कुछ टेस्ट लिया था, उसी का यह सॉल्विंग है। तो क्या है, थीटा 45 दिया गया और वैल्यू हमको किसका निकालना है। तो वैल्यू हमको जो निकालना है वह निकालना है टेन स्क्वायर थीटा और प्लस है 1/sin² थीटा। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही इसके इक्वल फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, टेन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और प्लस इसको उल्टा देते हैं, अर्थात 1/sin² थीटा किसका होता है। तो आप ध्यान से देखिए, नहीं तो वैल्यू बैठा कर भी आप वहां से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो 1/sin थीटा जो होता है वैल्यू, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है और साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसका मतलब है इसको चेंज जब भी करेंगे तो यह हो जाएगा कोसेक² थीटा। अब यहाँ पर क्या है, थीटा का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 45 डिग्री और यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे दोस्तों 45 डिग्री। अब दोनों का वैल्यू 45 का वैल्यू जो होता है 10 में वो 1 होता है, कौशिक में 45 देखिए कितना होता है, तो साइन में 1/√2 होता है, तो कौशिक में इसका अपोजिट हो जाता है जस्ट, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 1 और प्लस हो गया 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है सी ही इसका आंसर है, अर्थात वो हो गया ओनली 3 हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 कहता है सेक 30 डिग्री आप बटे कौसेक जो है 60 डिग्री है। कितना है, सेक 30, तो ये हो गया सेक 30 डिग्री और ये बाय हो गया कौसेक 60 डिग्री। हमको वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, आप वैल्यू पुट कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सेक 30 का क्या होता है, तो पहले आप cos 60 का याद कीजिए, cos 30 का याद कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, उसको पलटाइएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 कितना √3, यह होता है सेक जो है 30 डिग्री का वैल्यू। अब दूसरा देखिए कौसेक 60, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, इसको पलटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 2/√3। तो आप ध्यान से देखिए दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 ऊपर और 2 नीचे, अर्थात हो जाएगा यह 1 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका कितना नंबर आ रहा है आपको, तो 22 का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखिए, 23 क्या कहता है कि -2 अब -5 का भुज क्या होगा। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये देखिए ये x एक्सिस, ये x डैश हो गया दोस्तों, ये y है और ये y डैश है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश और ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें ध्यान रखिएगा साइन पूछता है प्लस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस, फिर हो गया माइनस कोमा माइनस और प्लस कोमा माइनस। इसको कहते हैं x एक्सिस को भुज, क्या कहते हैं भुज, और y एक्सिस को क्या कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं दोस्तों कोटि। तो यहाँ पर पूछा गया भुज क्या होगा, तो आप आंसर देख सकते हैं -2 जो है वो क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्या कहा जा रहा है, 6, 8, 10 और क्या है 6, यहाँ है 6, 8, 9 है सॉरी दोस्तों, 6, 8, 9, 10 एवं 13, इसका माध्य दिया गया है कितना 10 दिया गया। तो आप जानते हैं कि सारे को जब जोड़कर हम उतने ही संख्या से भाग देते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो माध्य बराबर फार्मूला जो होता है माध्य, इसमें क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, अर्थात 6 + 8 + 9 + x + 13 और टोटल नंबर कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको भाग दे देंगे। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया माध्य का वैल्यू दिया गया है 10 बराबर, ये सबको जोड़िए देखिए कितना होता है। तो ये देखिए जो है 8 और 13 को जोड़िए 21 हो जाएगा, 21 9 30 और 30 और 6 36, 36 प्लस कितना हो जाएगा x अब बटे हो जाएगा 5, 5 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा 50 हो जाएगा, ये हो गया 36 अब प्लस कितना हो जाएगा
एक्स हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे तो 36 को इधर लाएंगे, अर्थात 50 और माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा, तो जैसा कि दिख रहा है ये 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया कितना, 14। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन कौन से होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, एक होता है माध्य, एक होता है माध्य, दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है माध्यिका, माध्यिका, और अगला होता है दोस्तों बहुलक। क्या होता है, बहुलक। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जबकि इसके अलावा कुछ भी आते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन मिला है, पहला नंबर ऑप्शन मिला है माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक और चौथा क्या है, परिसर। इसका मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा वह परिसर हो जाएगा। परिसर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम सब चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अब क्या है, तो क्वेश्चन है 26 नंबर, साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, टेन 60 का √3 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जो है 3/2, अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 कितना दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, अर्थात यही जहां भी आपको ऑप्शन दिखेगा यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कहता है क्वेश्चन कि टेन 45 डिग्री और बटे जो है ये क्या है, तो टेन 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है कि वैल्यू कितना आता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरूर बनाइएगा दोस्तों। तो है यहाँ पर टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, जबकि टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो आप ध्यान से अगर जो देखें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/√3, अर्थात यही इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन और हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है ये 0.13 और इस पर रेखलीन है। इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे गए, इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, ये जो नंबर देख रहे हैं दोनों पर, वो नंबर वही रह जाता है, बट जितने डिजिट पर नंबर होता है उतने 9 जो है नीचे आ जाते हैं, अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 13 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री अब प्लस हो गया साइन स्क्वायर कितना, तो 15 डिग्री, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए यह साइन कितना है, 75 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, ठीक है, और 90 माइनस थीटा। अब कितना इसमें माइनस करेंगे, जो 15 डिग्री बचेगा वो 75, अगर जो माइनस कर लें तो 15 डिग्री आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री अब प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, 75 डिग्री है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों थीटा सेम हो गया, इसलिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है कि साइन 38 डिग्री अब माइनस है कॉस 52 डिग्री बराबर वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे तो माइनस हो रहा है तो 0 आंसर आना चाहिए, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन 38 डिग्री, दूसरे को चेंज करते हैं कॉस 90 माइनस, इसमें 90 में कितना माइनस होगा, जो कि मतलब कितना घटाइएगा, जो 52 बचेगा, तो यहाँ पर अगर 38 घटा देते हैं तो घटकर 52 आ जाएगा। अब एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है 38, देखिए यहाँ जो है वही यहाँ है, तो दोनों माइनस जब होगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, अर्थात आंसर कितना हो गया दोस्तों, तो यह 0 हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, क्या है, एक ये 32 नंबर क्वेश्चन है। कहता है त्रिभुज एबीसी में, सबसे पहले हम त्रिभुज एक बना देते हैं। क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स कोमा वाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदुएं हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब एक्स जो है वह ए बी पर है दोस्तों, और जो ये वाई है वह ए सी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो बिंदुएं हो गई, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई। अब कहता है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई ये पैरेलल है बीसी का, अर्थात ये और ये लाइन दोनों क्या हो गया, समानांतर। एक्स वाई पैरेलल है बीसी का। तब क्या कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या फाइंड कीजिए, तो ए एक्स रेशियो, सॉरी यहाँ पर गिवन है ए एक्स रेशियो एक्स बी, कहने का मतलब है बटे के फॉर्म में है, ए एक्स बटे एक्स बी दिया गया है दोस्तों। दो बटे कितना हो जाएगा, 3, यह दिया गया है। ए एक्स ये 2 पार्ट है और ये कितना है, तो यहाँ पर एक्स बी है 3 पार्ट, ठीक। तब हमको कहा जा रहा है क्या फाइंड करना है, ए वाई बटे करना है वाई सी की वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं 6.1 में पढ़े होंगे कि यदि कोई जो है किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक समानांतर रेखा खींची जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसका अनुपात जो होता है वह क्या होता है, बराबर हो जाता है। कहने का यह तात्पर्य है, आपने यह रिलेशन पढ़ा होगा, जब जो है क्या हो जाए, ए एक्स बटे यहाँ पर एक्स बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए वाई बटे वाई सी हो गया। अगर जहाँ इसको विस्तार में जानना है कि ये कैसे आता है, तो मेरे जो है प्रमेय 6.1 या 2 को देखिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा ये कैसे होता है। अब ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है यहाँ पर कि दोस्तों ए एक्स और एक्स बी का वैल्यू दिया गया है 2 बटे कितना, 3। तो ये हो जाएगा ए वाई बटे कितना, वाई सी, अर्थात जो ए वाई और वाई सी का वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, 2:3 ही आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रमेय 6.1 को जरूर देखें, मेरे चैनल पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, बोलता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिका का अनुपात क्या होगा। तो चलिए, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो मान लेते हैं एरिया फर्स्ट दिया गया है और एरिया क्या दिया गया है, सेकेंड। ये कितना है, तो 121/64। तो इस तरह का जब समरूप त्रिभुज आ जाता है, मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है, ये ए बी और सी हो गया, और दूसरा त्रिभुज आप कुछ भी ले लीजिए, डी ई एफ ले लीजिए, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। तो यहां पर से जो रिलेशन निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलता है दोस्तों, वह डी ई एफ, ऐसे कंडीशन में 121/64। तो आप समझ लीजिए गिवन था, इसका एक संबंध आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वह ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आता है वह आता है डी ई एफ। ऐसे कंडीशन में क्या आता है, तो ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर हो जाता है, और क्या होता है, बी सी बटे हो जाता है ई एफ का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है ए सी बटे हो जाता है डी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे जो है एक रिलेशन है, कहीं ना कहीं थ्योरम में आपको मिलेगा, सारा थ्योरम इसमें डाला गया। आप जाकर थ्योरम चेक कीजिए तो वहां पर आपको यह दिख जाता है दोस्तों कि इस तरह का जो है रिलेशनशिप आता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, वो आप जाकर जरूर से जरूर देखें, ताकि आपको यह पता चले कि यह कैसे सॉल्व होता है और नहीं होता है। यह थ्योरम का पार्ट है, आप थ्योरम जानकर इसको जो है इजिली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसका स्क्वायर होता है। अब जैसा कि अगर जहाँ स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये पार्ट जो है इसके बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कहा गया क्या फाइंड करने के लिए, तो माध्यिका फाइंड करने के लिए कहा गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें माध्यिका डाल देते हैं। क्या करते हैं, माध्यिका डाल देते हैं। यहाँ पर जो है एम कर दीजिए और यहाँ पर एन कर दीजिए, तो ये माध्यिका के भी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अर्थात हो जाता है ए एम बटे हो जाएगा डी एन, इसका भी क्या होता है, होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये रिलेशन याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलता है। अब क्या हो गया, जब इसके माध्यिका के इक्वल हो गया, माध्यिका के स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो अब यहाँ पर से क्या होगा, हमको माध्यिका का अनुपात चाहिए, तो इसके जगह पर हम इस पार्ट को रख देते हैं, ए एम अब बटे हो जाएगा डी एन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल के जगह पर, और ये हो गया 121 अब बटे हो गया 64। अब स्क्वायर जब हटेगा तो ए एम अब बटे हो जाएगा डी एन
हो जाएगा अंडर रूट 121 अब बटे हो जाएगा 64। जब निकालिएगा AM अब बटे हो जाएगा DN, तो हो गया कितना 11/8। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन मिल रहा है वो हो रहा है 11:8। तो आप इसको आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन याद जरूर रहना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप गिवन है, कितना है तो 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यदि पहले भुजा की यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी। आइए, तो परिमाप है, पहले त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, पहले त्रिभुज का परिमाप अब बटी हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का परिमाप। ठीक है दोस्तों, ये परिमाप है, तो ये क्या होगा, भुजा के अनुपात के जो है बराबर हो जाता है। तो हम पहले दो त्रिभुज तो क्रिएट कर ले, ये हो जाता है ABC और ये त्रिभुज हो जाएगा आपका DEF। देखिए इसका जो परिमाप होगा ना, वो परिमाप बोलता है कि जो है ये परिमाप जो होगा भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो हम एक भुजा रख लेते हैं AB, इसका भुजा रख लेते हैं D। अब ये परिमाप गिवन है कितना, तो ये गया 30 और दूसरे का है 20। एक भुजा भी दिया गया है 18 और हमको दूसरा भुजा D फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से 0 0 कट जाएगा और क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 गुना हो जाएगा DE और ये हो जाएगा 18 गुना कितना 2। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर से ध्यान से देखिए दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में जो था वो डिवाइड में आ जाएगा, अर्थात ये 6 बार में कट जाएगा, तो DE बराबर कितना आ रहा है 12, अर्थात इसका उत्तर जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ध्यान आपको यही रखना है कि पहले त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप भुजा के अनुपात के बराबर होता है। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल दिया गया है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसका वैल्यू दिया गया 36 √3। तब हमको बोल रहा है कि ऐसे कंडीशन में इसकी एक भुजा फाइंड करनी है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर A² रहने दीजिए और ये हो गया 36 √3। ये था यहाँ गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, √3 बटे हो जाएगा 4। ये हो गया A²। अब इसको पलटाएंगे, रेसिप्रोकल कीजिए, 36 √3 बटे √3 और 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये √3 कैंसिल हो गया। A² बराबर क्या हो गया 36 गुना हो गया 4। अब जैसे स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, 36 गुना 4। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट हमने डाल दिया है, तो 36 का जो है वर्गमूल 6 और इसका 4 का हो गया 2, अर्थात भुजा कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर ही उसका उत्तर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, यह आपका जो है अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और ये दिया कितना है, तो ये वही सेम वैल्यू दिया है 36 √3। अब तब इसका बोलता है कि शीर्षलंब कितना होगा। ठीक है, शीर्षलंब की लंबाई निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पर से फिर से √3 कैंसिल हो जाएगा, A² और ये 4 जो भाग में था इधर आकर गुना में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमको भुजा पहले फाइंड करना होगा, 36 गुना जो है 4, इसका वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 2, अर्थात A का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि हमको समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है, तो शीर्षलंब बराबर फॉर्मूला होता है शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज की लंबाई या शीर्षलंब बोल सकते हैं, यह होता है √3/2 इंटू भुजा। अब क्या करना है, भुजा को सिर्फ पुट कर देना है, पुट कर देना मतलब 12, तो ये 6 बार में कटेगा, अर्थात इसका उत्तर जो होगा वह 6 √3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन के हम और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो 37 नंबर आप देख पा रहे हैं, बोलता है कि उस वृत्त एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 37 आप देख रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा था, बोलता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप एक वृत्त क्रिएट कर दीजिए, तो ये हो गया वृत्त जिसका जो है त्रिज्या कितना है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मानकर चला जा रहा है। यहाँ पर है जिसकी किसी बाह्य बिंदु P से, अब एक बाह्य बिंदु हमने P ले लिया, बोलता बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा है PT। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाह्य बिंदु P है, यहाँ से जो हम क्या करते हैं, ये T नाम देकर इसको स्पर्श रेखा डाल देते हैं, हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इट मीन्स खाली छू कर निकलने वाला रेखा, इसको टच करेगा दोस्तों और कुछ नहीं। तो बोलता है PT की लंबाई 24 है, इसका दिया है वैल्यू 24 सेंटीमीटर।
तब हमको कहा जाता है यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ओपी की लंबाई। अब देखिए ओपी कहने का मतलब है ये पार्ट, ये पूछा जा रहा है हमसे, है ना। तो अब देखिए ये त्रिज्या है और यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री बनता है। आप जैसा कि थ्योरम जानते हैं, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग ये कर्ण हो जाता है, तो ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाइए दोस्तों, क्या फार्मूला लगेगा, अर्थात यहाँ पर ओ है तो ओपी स्क्वायर जो हम निकालेंगे, ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओटी स्क्वायर प्लस, यहाँ अगर जो ये लंब मानकर चल रहे हैं तो पहले पीटी कर दीजिए, पीटी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो ओटी स्क्वायर। अब देखिए ओपी फाइंड करना है, पीटी का वैल्यू कितना है, पीटी का वैल्यू हो गया 24 और ओटी का वैल्यू कितना है 7, तो ये हो जाएगा 576 और प्लस हो जाएगा कितना 49, जोड़िएगा दोस्तों 625 आ जाएगा। इसका देखिए ओपी स्क्वायर चल ही रहा था, ये भी ओपी स्क्वायर है, ये भी ओपी स्क्वायर है, जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे ये रूट अंडर चढ़ जाएगा अर्थात 625, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 25, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व किया। अब चलेंगे हम सब अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हम 38 को देखते हैं। बोलते हैं किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 38 है। तो एक वृत्त बनाया गया है, ये जो है वृत्त वो केंद्र वाला एक वृत्त है। बोला किसी जो है बाह्य बिंदु P से, अच्छा ये बिंदु P हो गया हमारा, ठीक है, बाह्य बिंदु कितना हो गया P हो गया, तो P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ये कितना है 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या कहा जा रहा है, तो बोल रहा है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी जो है स्पर्श रेखा की लंबाई, अर्थात यहीं पर से एक और स्पर्श रेखा खींच दिया गया है, तब बोल रहा है कि ये वाला वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं थ्योरम, जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है वो बराबर होता है, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा, चूंकि ये हम इसको मान लेते हैं T, इसको मान लेते हैं Q, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होने का मतलब है PT और जो है PQ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो ये 17 है तो अगला भी कितना निकल जाएगा, ये भी 17 निकल जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, ये हो गया आपका कितना, तो 38 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो कैसा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो इसका व्यास क्या होगा। आइए, तो यह जो है दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको क्या करना है, इसका व्यास फाइंड करना है। तो आइए व्यास कैसे फाइंड होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, 154 के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 22/7 और गुना हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो गया 154। अब हम क्या करेंगे, तो ये गुना में उधर आ जाएगा, कितने में है भाग में आ जाएगा 22/7, फिर इसको सॉल्व करेंगे 154/22 और गुना हो जाएगा 7। अब ये 22 से इसको कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, तो 7 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया 7 गुना 7, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 गुना 7, इसका वैल्यू कितना आ गया 7। तो हम D निकालना है हमको, तो 2R होता है ना, तो 2 और गुना 7 इट मीन्स 14 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, तो इसका व्यास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो है कहा जा रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर। छोड़िए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता दो रेखाएं जो है दो रेखाएं समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होते हैं। तो पहले कंडीशन देख लीजिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये संपाती रेखाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।